देखिए विधानसभा में जो व्यक्ति बैठते हैं, उससे हम लोग एमएलए कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इस हिंदी में विधायक होते हैं। विधायक क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं, हिंदी में विधायक कहते हैं नॉर्मल भाषा में। और विधानसभा में, विधान परिषद में जो लोग बैठते हैं उसे हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग कहते हैं, एमएलसी। जय हिंद। तो चलिए आज क्या समझते हैं भाग संख्या 6। इससे पहले आप भाग संख्या 6 में क्या बताए थे? इससे पहले हम आपको राज्यपाल के बारे में कंप्लीटली बता दिए थे, और आगे बताना है आपको। भाग संख्या 6 में किसकी चर्चा है? स्टेट गवर्नमेंट। इसमें आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक है। तो आपको हम बता दिए थे कहाँ तक? आर्टिकल 164 तक बता दिए थे, याद कीजिए। आर्टिकल 64 में क्या था? आर्टिकल 164 में जो था वो अन्य मंत्री परिषद की चर्चा था। आर्टिकल 163 में जो था वो क्या? मंत्री परिषद के बारे में चर्चा था। और 62 में क्षमादान शक्तियाँ, और 61 में जो है 61 में क्षमादान शक्तियाँ, और 62 में कार्यपालिका का विस्तार, ये सब आपको हम बता दिए थे। तो अब आगे पढ़ना है। देखिए आर्टिकल 165 में किसकी चर्चा है? आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता किसकी चर्चा है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल है, महाधिवक्ता। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। किसकी चर्चा है? एडवोकेट जनरल की चर्चा है। आइए याद कीजिए, अब हम जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने भाग संख्या 6 बता रहे थे, तो उसमें हम आर्टिकल 176 बताए थे। इसमें हमको क्या बताए थे? तो उसमें न्यायवादी की चर्चा। आर्टिकल 176 में किसका था? महान्यायवादी, एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल क्या था उसमें? आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के बारे में चर्चा था। तो ये अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? राष्ट्रपति के। तो सेम टू सेम यहाँ पर किसके ये प्रसाद पर्यंत पाएंगे? तो राज्यपाल के। कौन होते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। ये पूर्णकालिक नहीं होता है, ये पूर्णकालिक नहीं होते हैं। आपको बताए थे अटॉर्नी जनरल ये महाधिवक्ता वो होता है अटॉर्नी जनरल, ये था एडवोकेट जनरल। तो अटॉर्नी जनरल पूर्णकालिक नहीं होता है, ये मतलब 5 वर्षों तक नहीं रह सकता है। इसको जनता नहीं चुनता है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति कर दी जाती है, और इसको, लेकिन भले इसको वेतन नहीं दिया जाता है। बात है, ये वेतन नहीं देता है। इसकी योग्यता जो होती है वो हाई कोर्ट के बराबर है। जैसे आपको महान्यायवादी जो था वो उसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है, तो ये इसकी योग्यता जो हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। और ये जो वकील होते हैं, किसके वकील होते हैं? तो राज्य के वकील होते हैं। कौन? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ये सब राज्य के वकील होते हैं। जबकि महान्यायवादी जो होता है वो देश का वकील होता है। तो यानी अगर कोई भी राज्य का विवाद होता है तो राज्य किसे देगा वो लड़ने के लिए केस? तो महाधिवक्ता को। किसे देगा? महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को देगा। एडवोकेट जनरल तो किसी अन्य व्यक्ति का भी केस लड़ सकता है, बशर्ते वो व्यक्ति राज्य सरकार पर केस नहीं किया हो। बताइए कोई व्यक्ति राज्य सरकार पर केस कर देगा और वो कहाँ जाए? राज्य, अब उसी को राज्य का वकील को उठा लेगा कि लड़िए हमारे खिलाफ, तो नहीं लड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज़ होता है, अगर चाहे आपको बताए थे कि आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल अगर राज्य के खिलाफ अगर केस कर दिए तो आप चाहे तो अटॉर्नी जनरल को ला सकते हैं। क्या था? अटॉर्नी जनरल को ला सकते, तब देखने में मजा आए, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल लाए। तो ये महाधिवक्ता हो गया। तो इसको कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। एक वेतन नहीं होता है, लेकिन इसको गाड़ी वगैरह दिया जाएगा, इसको रहने के लिए एक फ्लैट दिया जाएगा, एक गार्डन दिया जाएंगे, गाड़ी दिया जाएगा, ड्राइवर दिया जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें सब दिए जाएंगे। तो ये सब इसी में तो उसको खाना पूर्ति हो जाता है। ये हो गया। अब आता है, देखिए आर्टिकल 166 में कोई चर्चा नहीं, आर्टिकल 167 कोई काम नहीं। ये सब आपको जब हम बता रहे थे किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। तो बस विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, अन्य शक्तियों को जब बताते हैं तो सबकी इसमें चर्चा है। तो ये आर्टिकल के हिसाब से नहीं खुलता है। और आर्टिकल 168 में जो है वो विधानमंडल के बारे में चर्चा है। तो अब चलिए विधानमंडल के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। इसको हटा देते हैं। देखिए किसकी चर्चा है? आर्टिकल 168 में। देखिए, जिस तरह से देश को चलाने के लिए एक संसद की जरूरत पड़ती है, उसी तरह राज्य को चलाने के लिए विधानमंडल की जरूरत पड़ती है। तब विधानमंडल ऐसे जिस तरह से जो केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार ने किसी भी देश को चलाने के लिए जो संसद की जरूरत पड़ती है, उसी तरह राज्य सरकार को
पूरी तरह से देख रेख के लिए कौन किसकी जरूरत पड़ती है, विधानमंडल की जरूरत है। विधानमंडल का भी 3 अंग है, जिस तरह से जिससे संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसी तरह से विधानमंडल का भी 3 अंग होता है। कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद और आता है राज्यपाल। कौन कौन आते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद होता है और एक होता है राज्यपाल। राज्यपाल तो आपको राज्यपाल के बारे में कंप्लीटली बता दिए, राज्यपाल का पद कहाँ से लिए, कनाडा से लिए, राज्यपाल जो होता है वो इस राज्यपाल के बारे में हम सब कुछ बता दिए। तो अब देख लीजिएगा वो सब। तो राज्यपाल अब हटा देते हैं, अब पढ़ते हैं किसके बारे में? विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। देखिए आपको जब वहाँ बताए थे जिस तरह से संसद ये होगा संसद, संसद में क्या होता है? लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में जिस तरह से लोकसभा होता है उसी तरह से क्या होता है राज्यसभा, उसी तरह से विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद होता है। हालांकि विधान परिषद में अभी मत जाइए, विधान परिषद अभी 6 राज्य में, ये सब अभी बाद में देखिएगा। तो विधानसभा और विधान परिषद सेम टू सेम इस तरह होता है। कोई भी कानून पारित करना हो तो विधानसभा से पारित करना होगा, फिर विधान परिषद से पारित करने होगा, फिर राज्यपाल का साइन कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे इसमें होता था, लोग कोई विधेयक पारित करना तो लोकसभा पारित करेगी, राज्यसभा पारित करेगी, फिर भेजेगी कहाँ? राष्ट्रपति के पास। तो सेम टू सेम वहाँ जिस तरह से बताए थे यहाँ भी वही होगा। तो हटा देते इसको। देखिए इसके भी उम्र सीमा 25, इसकी उम्र सीमा 30। कितने वर्ष था? 30 वर्ष था। 30 वर्ष था ना। इस हम लोग प्रथम सदन, इसे द्वितीय सदन, इसे निम्न सदन, इसे उच्च सदन। इस कार्यकाल 5 वर्षों तक, इसका कार्यकाल 6 वर्षों तक। ये अस्थाई और ये अस्थाई। तो ये अलग अलग सेम टू सेम उस तरह से था। इसे हम लोग जनता का सदन, इसे शिक्षिताओं का सदन, ये सब आपको बताए थे। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, जिस तरह से वहाँ पर था वहीं इस तरह से यहाँ पर भी है। ये हो गया। देखिए विधानसभा में जो व्यक्ति बैठते हैं, उसे हम लोग MLA कहते हैं, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसे हिंदी में विधायक कहते हैं। विधायक क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं, हिंदी में विधायक कहते हैं नॉर्मल भाषा में। और विधानसभा में, विधान परिषद में जो लोग बैठते हैं उसे हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग कहते हैं, MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। और MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इस हम लोग दोनों को क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। तो ये हो गया विधायक। अब देखिए विधानसभा, तो हम विधानसभा जो डायरेक्ट जनता चुनती है, क्योंकि जनता के सदन है, तो डायरेक्ट कौन चुनती है? जनता चुनती है। डायरेक्ट कौन चुनती है? जनता चुनती है। पर लेकिन विधान परिषद जो है वो जनता नहीं चुनती है, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए विधायक क्या कर देते हैं? वो विधान परिषद के सदस्य को चुन देते हैं। या फिर इसकी नियुक्ति जो होती है, वो चुनाव जो होती है वो कौन करते हैं? जैसे गाँव का मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, चेयरमैन वगैरह, किसी में शहरी में चेयरमैन रहते हैं, तो वो सब हो गए। तो ये कहता है विधान परिषद क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, जिसको से जनता से इसमें इसका जनता से कोई लेना देना नहीं। इसको जनता से जो होता है कोई लेना देना नहीं होता है। और अगर वोट मांगना है तो बताइए किसके पास जाएगा? विधानसभा के पास या विधान परिषद जनता के पास। तो इसको वोट मांगना है तो जाएगा कहाँ पर? विधानसभा के पास। और वहाँ पर नए नए वादे करेगा कि देखिए आप हमें जिताइए और हम आपको क्या कर देंगे, आपकी का हम लोग सेवा करेंगे, और आपका हम लोग सेवा करेंगे, हम ये कर देंगे, वे कर देंगे। तो कहेंगे चोट्टा, तो ये बताइए चोरी कर लसी खाई तो ये सब प्रभु विधानसभा का विधानसभा में जो बैठते हैं, बताइए ये सब प्रयोग किया होगा कि नहीं किया होगा? जनता के पास जाते थे, यही सब तो कहते हैं कि आप हमें जिताइए, हम आपको क्या कर देंगे, हम आपको यमराज के पास नहीं है कुछ ज़्यादा भगवान के पास पहुँचा देंगे। मतलब इससे वादे किए जाते हैं जो कि कभी पूरा नहीं होता है। तो उसी तरह से अगर विधान परिसभा का वोट मांगने जाएगा किसके पास? विधानसभा के पास। वो चुट्टा पिला देगा कि चोट्टा तो चोरी करना सिखाई तो रुक तरह बताइए। तो अब अगर इसको वोट चाहिए तो इसके पास वोट चाहिए, तो बताइए विधानसभा के पास क्या दिखाना होगा? गांधी जी होना चाहिए। अगर जिसको जीतना है तो उसके पास गांधी जी होना चाहिए। समझ गए आप? आगे तो आप समझदार होंगे। अब देखिए विधानसभा जो होता है, अब बताएंगे कि विधानसभा का चुनाव कैसे होता है। देखिए विधानसभा जो अभी 6 राज्य में लागू है। कितने राज्य में? 6 राज्य।
6 राज्य में लागू है। कौन कौन? देखिए पहले ही 7 राज्य में लागू हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो होता है उसे राज्य का दर्जा छीन कर उसे क्या कर दिया गया, उसे राज्य का दर्जा छीन कर उसे क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसमें से अभी 6 राज्यों में लागू है। वो भी, और जो तेलंगाना कहता है कि हम लोग विधान परिषद नहीं रखेंगे, वो भी कहता है कि हमारे यहाँ से विधान परिषद हटाइए। तो विधान परिषद कितने राज्य में लगे? 6 राज्य में लागू है। कौन कौन? यूपी, बिहार, यूपी बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी बिहार महाराष्ट्र, कर्नाटका, कर्नाटका, और क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और क्या हो गया? 5 हो गया, 1 2 3 4 5, छठा जो है वो तेलंगाना, छठा क्या हो गया? तेलंगाना हो गया। तो 6 राज्यों में जो है वो क्या विधान परिषद लागू है, क्या विधान परिषद लागू है। अब देखिए विधान परिषद 6 राज्यों में लागू है, जामिट का दिए, हटामिट का दिए, तो 6 राज्यों में जो है विधान परिषद लागू है। अब हर विधानसभा जो है प्रत्येक राज्य में होता है, प्रत्येक राज्य में जो है विधानसभा होता है। अब केंद्र शासित प्रदेश पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पर विधानसभा होता है, तो ये समझ गए। अब देखिए विधानसभा जो होता है, अब याद कीजिए, जब हम अब क्या बताए थे, जब संसद पढ़ा रहे थे तो आपको बताते हैं इसमें लोकसभा है, ये लोकसभा हो गया, इसमें राज्यसभा हो गया, क्या था? लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। और इसमें आपको बताया था कि लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है, 545 है, और लोकसभा में राज्यसभा में सीटों की संख्या 245, ये आपको हम बताए थे। तो बताइए यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? सीटों की संख्या होना चाहिए, चूंकि ये तो पूरे राज्य में पूरे देश में ये था, तो ये तो आप समझ गए। लेकिन विधानसभा जो होता है प्रत्येक राज्य में अलग अलग सीटें होती है। तो मेनली आपको हम बता देंगे कहाँ कहाँ पर सीट आपको याद रखना होगा, लेकिन सब तो नहीं बताएंगे। देखिए यूपी में जो, बिहार में जो होता है, यूपी में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें, यूपी में देंगे तो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें 403, क्या है? 403 है। और बिहार में विधानसभा की सीटें 243, कितना है? 243। तो ये हम आपको बाद में बताएंगे, रहने देते हैं। तो ये अलग अलग राज्य में क्या होता है, अलग अलग विधानसभा की सीटें होती हैं, लेकिन इसका भी एक दायरा तो फिक्स होना चाहिए। जैसे आपको हम बताए थे, उसमें सीट लोकसभा जो था वो, लोकसभा राज्यसभा जो था उसमें सीटों की संख्या बढ़ी नहीं थी, जिस वजह से वो 545 रख दिया गया, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया। हालांकि 2026 में जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो ये भी सीटों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर मान लें कि यहाँ पर अगर 500, जैसे लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है और यहाँ पर 600 हो जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब खुद बताइए, जब एक ट्रेन के इंजन से ज़्यादा पावरफुल ट्रेन का बोगी हो जाए तब कैसे खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। तो उसके लिए जरूरी होता है कि ट्रेन के इंजन को पावरफुल होना। नहीं तो पता चला कि ट्रेन के इंजन से ज़्यादा पावरफुल जो है बोगी हो गया, तब तो बन गया काम, चलेगी नहीं ट्रेन। तो ट्रेन को एक प्रॉपर चलने के लिए क्या होना चाहिए? ट्रेन के इंजन को पावरफुल होना चाहिए। तो उसी तरह से विधानसभा, अगर मान लीजिए विधानसभा में 600 सीट हो जाए तब क्या होगा? तो उसके लिए एक रूल होना चाहिए कि इतना से सीटों से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो जैसे आपको बताया था कि लोकसभा में सीटों की संख्या, लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है, कितना है? 545 है। तो 545 है, तो इसको एक फिक्स डेटा बना देना चाहिए कि ताकि इससे ज़्यादा सीटें राज्य के विधानसभा के पास नहीं आए। तो एक संविधान में कह दिया गया कि लोकसभा का भी विधानसभा की सीटें जो है वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ कितना तक हो सकती है? 500 तक, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। क्यों 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती? आपको बता दिए कि लोकसभा 545 है, जिसमें से इसे एक फिक्स डेटा रख दिया गया कि 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे अगर ये लोकसभा की सीटों की संख्या अगर बढ़ती है, लोकसभा की सीटों की संख्या 26 में जब बढ़ेगी, आपको बताया था 26 में क्यों बढ़ेगी, और ये अभी वर्तमान में जो लोकसभा की सीटों किस पद आई थे, ये सब अब हम बता दिए थे पहले ही। तो जब लोकसभा की सीटें 2026 में बढ़ेगी तो इसमें भी हो सकता है बढ़ोतरी किया जाएगा। और ये जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बताइए, अगर एक राज्य में कई सारे जिले होते हैं, कहते हैं कई सारे जिले होते हैं, जिसमें से एक, अगर मान लीजिए अगर एक जिला जो होता है बहुत ही बड़ा बड़ा, कोई जिला, कोई छोटा जिला होता है, कोई बड़ा बड़ा जिला होता है, तो उसे एक विधायक देखने के लिए सक्षम नहीं होता है। अब पता चला एक दो तीन गाँव घुसाइए गए, तो क्या करेगा? छोड़ देता है। तो
मतलब समझ रहे, मतलब ज़्यादा एरिया आ जाने की वजह से ज़्यादा विकास नहीं हो पाता है। ज़्यादा एरिया आ जाने के पास वजह से ज़्यादा विकास नहीं होता है। आप खुद सोचिए। अब बताइए अगर आपको बहुत सारे कैसे समझाएं, यदि आपको हम ढेर सारा किताब दे दे पढ़ने के लिए, ढेर सारा किताब पढ़ने पढ़ने के लिए एक ही बार में दे दिए तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा किताब हम लोग बांट दें तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो उस तरह से अगर विधायक की संख्या बढ़ जाती है तो थोड़ा थोड़ा क्षेत्र अगर मिलता है तो उस स्थिति में विकास की दायरा जो होगा बढ़ जाएगा। विकास का दायरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जरूरी भी है। ठीक हो गया। लेकिन अब ये तो विधानसभा की सीटों की फिक्स हो गया, 500 से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी तरह से विधान परिषद में भी एक तो सीट फिक्स होना चाहिए। तो इसका कहा गया है कि विधान परिषद की सीटें जो है वो विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1/3। सपोज अगर मान लें कि विधानसभा की सीटें 300 है, कितना है, 300 है, तो इसका 1/3 कितना है, 100। कितना का 100, तो विधान परिषद की सीटें 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1/3 समझ, 1/3। तो विधान परिषद की सीटें जो होते हैं वो विधानसभा की 1/3 की सीट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये समझ गए। मतलब अब ये विधानसभा के डिपेंड कौन करता है, कौन, विधान परिषद। तो ये हो गया। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए। विधान परिषद में जो बैठते हैं उसे हम लोग MLC कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और विधानसभा में जो व्यक्ति बैठते हैं उसे हम लोग MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये हो गया। अब देखिए इसकी ये जो 168 हो गया, क्या होगा, 168, 100 हटा इसको, MLC 168 हो गया। 168, 169 में जो किसकी चर्चा है, वो विधान परिषद, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद का सृजन मतलब निर्माण विधान परिषद का सृजन यानी विधानसभा का निर्माण की चर्चा किस में, आर्टिकल 169 में। जबकि आर्टिकल 170 में किसकी विधानसभा की चर्चा, 171 में विधान परिषद की चर्चा है। देखिए 171 में विधान परिषद की चर्चा है, न कि विधान परिषद के सृजन का, निर्माण का। जबकि निर्माण की चर्चा जो है आर्टिकल 169 में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि विधानसभा के सृजन मतलब निर्माण की चर्चा किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 169। ये मत पूछे विधानसभा की चर्चा किस आर्टिकल में, तो विधान परिषद की चर्चा जो है वो 171 में। जबकि विधानसभा के सृजन की चर्चा जो है वो 169 में। सृजन मतलब निर्माण, यानी कैसा निर्माण होगा सब इसमें बताए गए। तो इसका निर्माण जो होता है, और इसमें किसी भी इसको निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको विधानसभा से प्रस्ताव पारित करते हैं। विधानसभा से प्रस्ताव पारित करने पर ये कहाँ जाएगा, राज्यपाल के पास। कहाँ जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। अब आपको राज्यपाल जब बताए थे उसमें बताए थे कि राज्यपाल जो है राज्यपाल के पास ऐसा एक वीटो पावर है जो विधेयक सुरक्षित वीटो। तो विधेयक को हम क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और कहाँ पर भेजते हैं, वो कहाँ पर भेजते हैं, विधानसभा राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। तो ये राज्यपाल क्या कर देंगे, राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। किसे, राष्ट्रपति किसे भेज देंगे, राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। तो राष्ट्रपति इस पर साइन अगर कर देते हैं तो राज्यपाल के पास आएगा, वो भी साइन कर देंगे। तब क्या हो जाएगा, विधान परिषद क्या हो जाएगा, विधान परिषद जो है निर्माण मतलब क्या निर्माण होगा, यानी सृजन हो जाएगा। तो ये सब किसके बारे में था, विधान परिषद के बारे में चर्चा था। इसके बाद हम आपको बताएं कि विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है। तो इसमें अलग अलग चुनाव होता है। कुछ विधानसभा के द्वारा कुछ सीटों पर विधानसभा चुन देती है। कुछ सीटों पर जो लोकल गांव के जो मुखिया वगैरह होते हैं, मेयर, चेयरमैन, मेयर, ये सब मेयर होते हैं। किसी गाँव शहर में देखें मेयर वगैरह होते हैं, तो वो चुन देते हैं। वार्ड संख्या चुन देता है, वो हो गया। फिर जो और भी चुन देते हैं, राज्यपाल जो होते हैं किसी को नियुक्ति कर देते हैं, वो भी वो चुन देते हैं। तो ये सब किसके बारे में चलता है, विधानमंडल के बारे में चलता था। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आई होप इस वीडियो को आप समझ होंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।